मार्गरिटा विथ स्ट्रॉ की बातें सुनते हैं, सेरिब्रल पॉल्सी की दुनिया के एकांत में चलते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ नई बातें जानते हैं, लेकिन बात फिल्म की करेंगे तो हमारे साथ हैं आज इस फिल्म की डायरेक्टर सोनाली बोस, बहुत बहुत सीनियर एक्टर रेवती जी हैं, एक और डायरेक्टर हैं आप नीलेश जी हैं। कल की आपने इसमें अभिनय किया है और अच्छा लग रहा है मुझे बाकी तो पूरी फिल्म के बाद। और नीना वाघ जी आप ऑटिस्टिक एक बच्चे की माँ हैं और आप कई जगहों पर इस तरह की कार्यशालाएं वर्कशॉप करती हैं और आप शायद मेरी तरह मैं उससे भी कहीं ज़्यादा उन शब्दों की समस्याओं से जूझ रही हैं कि जिन्हें हम अंग्रेज़ी में आसानी से कह देते हैं उन्हें हम हिंदी में कैसे कहें। सोनाली जी, ये कहानी शुरू होती है किन्हीं मोनाली से, मालिनी से, माफ़ कीजिएगा। उनकी ज़िंदगी से ये कहानी कैसे शुरू होती है और कैसे स्क्रिप्ट में बदलती है, मैं चाहता हूँ कि आप पहले उसे हमारे दर्शकों को बता देंगे। तो मालिनी मुझसे 1 साल छोटी है। अच्छा। और जब से जन्म ली उसकी ये कंडीशन है जो एक डिजीज नहीं है, एक इलनेस है, उसको सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं। जब जन्म पे वो ब्रेन का उस जगह पे डैमेज हो जाता है जो मोटर स्किल्स और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करती है। तो जन्म से मालिनी वैसी थी, मैं सिर्फ 1 साल की थी। हमने साथ बड़ा हुआ, सब कुछ साथ में किया, स्विमिंग, खाना पीना, सब कुछ खेलना, सब कुछ करना। हम अलग दिशा से मालिनी को कभी नहीं देखा। जैसे मेरी दूसरे भाई बहन है वैसे ही मालिनी मेरे लिए। समाज जैसे उसे देखती है वो हमें पता चला जब हम थोड़े और बड़े थे, जैसे हम टीनेज लाइफ में जब बाहर जाते थे, लोग जैसे घुरते थे या जैसे हम एक बार डांसिंग के लिए गए थे तो हमें मैनेजर आके बोला वो अलाउड नहीं है। मैंने कहा क्यों? वो बोला नहीं वो अलाउड नहीं है। तो मैं बिल्कुल डर के कहा कि नहीं वो यहाँ से नहीं हिलेगी, मैं भी नहीं हिलेंगे, हमें उठा के आपको फेंकना पड़ेगा। और मैंने उनका क्रचेस हाथ से हटा दिया और मेरे अपने बाहों के साथ उसको पकड़ के डांस करी थी जैसे कोई भी और डांस कर रहे हैं। तो हम इसी तरह बड़े हुए मालिनी के साथ। और हम जब टीनेजर्स थे मैंने ये भी सोचा रवीश जी कि मालिनी मुझसे भी ज्यादा रोमांटिक है। मालिनी जब भी कोई लड़का को देखता है सोचता है कि वो उसे प्यार करता है और मुझे बताता है कि हाँ ही इज इन लव विथ मी। और मुझे उस वक्त बहुत दर्द होता था। तो मैं खुद उस वक्त, हम दोनों बॉम्बे में थे, किसी को डेट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा मालिनी को बुरा लगेगा। फिर मैं इस बात को बिल्कुल भूल गई थी और बहुत साल बीत गए। मालिनी 39 इयर्स की थी, मैं 40। हम लंदन में मिले, मालिनी वहाँ काम कर रही थी, अभी भी काम कर रही है वहाँ लंदन में। तो मैंने बोला देखो 40 बहुत बढ़िया जन्मदिन है, इट्स द बेस्ट बर्थडे। रवीश जी आप तो बहुत यंग लगते हैं, मुझे मालूम नहीं। मैं वो पार कर गया, लेकिन मैं जन्मदिन में विश्वास नहीं करता, उस दुनिया से आता नहीं। तो हाँ, यहाँ पे तो बहुत नौजवान बच्चे, दिस इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू आपके लिए। तो मैंने बोला मालिनी 40th बर्थडे के लिए क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए, इतना बेस्ट बर्थडे है। और मालिनी का यूजुअली बहुत गाबर स्पीच है, उस वक्त स्पष्ट से निकला, जोर से निकला, पूरा पब में सबको सुनाई दिया। और मालिनी ने कहा I just want to have sex। और उस वक्त मुझे इतना एक शॉक हुआ और मैंने बहुत इट्स नॉट एज ग्रेट एज इट्स मेड आउट टू बी, ऐसा कुछ नहीं। और वो मुझे आई जस्ट हिल गया मैं। फिर मैंने सोचा कि मैं तो इसके बारे में, मेरी बहन की इस चाहत के बारे में मैं सोचना ही भूल गई। मैंने सोचा ये इसने किताब लिखी है, बाहर पढ़ रही है, इतना अचीव किया। ये कि जो हम इतना बेसिक है, सच अ बेसिक नीड किसी और के लिए जो एबल बॉडीड है, ये मेरे मन से ही चला गया जो टीनेज लाइफ में था। तो ये था वो साथ रहते हुए, अलग से सब चीजों को समझते हुए आप भी भूल गई, मतलब वैसे ही देखा जैसे हम दूर वाले देखते हैं, जैसे बाहर वाले देखते हैं, है ना जी। फिर वहां से ये कहानी शुरू होती है। क्योंकि मुझे उस तरह का, मैंने फिर वो शुरू हुआ क्योंकि मैं उस तरह का कहानी नहीं बताना चाहती थी कि मालिनी के डिसेबिलिटी है, लोग को मुझे सिखाना है डिसेबिलिटी के बारे में, क्योंकि वैसे सेरेब्रल पॉल्सी पे कोई फिल्म नहीं हुई है। तो उस तरह भी हम जा सकते थे। हुई है या बाहर के मुल्कों में भी नहीं? हिंदुस्तान में हाँ, बाहर में माई लेफ्ट फुट सिर्फ एक बड़ा फिल्म हुआ है। लेकिन मेरा वो इंटरेस्ट नहीं। इंडिया में अंजलि हुआ है, रेवती इनफैक्ट मणिरत्नम की फिल्म अंजलि में एक बच्चे की जो सेरेब्रल पॉल्सी, उनका माँ की रोल प्ले करती है। लेकिन मैंने किसी को कुछ सिखाना नहीं चाहती थी। मैंने फिर सोचा, जैसे कि मैं वो बारे में नहीं सोचा, तो मुझे ये करना था कि उसकी कैरेक्टर, जो लायला का नाम मैंने दिया, ऐसा एक टीनेजर हो जो आप जैसे हो,
कोई टीनेजर्स की जैसे हो, तो आप फिल्म देख के आपको ये लगना चाहिए कि ये तो हमारी ही कहानी है, मैं तो इसकी तरह हूं, आप व्हीलचेयर के बारे में भूल जाओगे। मेरा यही मकसद था। जब फिल्म देखें तो लोगों को व्हीलचेयर ना दिखाई दे, है ना, उस पर बैठा हुआ कोई शख्स दिखाई दे और उस शख्स के भीतर उसके मन में चल रही बातें दिखाई दे। इससे पहले हम और बातों में भटके, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए कि स्क्रिप्ट लिखने के बाद जब आप इस फिल्म को शूट कर रही थी, तब क्या आप अपनी बहन की ज़िंदगी को दोबारा से देख रही थी क्या, और आपको लग रहा था कि एक प्राइवेट स्पेस की बातें हम लाखों दुनिया के बीच में, लाखों लोगों के बीच में, अलग अलग संस्कृतियों में देखी जाएगी ये फिल्म, उसके बीच में ओपन कर रहे हैं, तो एक डर और एक जानने का रोमांच हुआ क्या? डर इसका था नॉट वो प्राइवेट पब्लिक बनाने, क्योंकि उसी ने, वो इतनी करेजस है खुद अपनी किताब में और खुद बोलने में, उसकी किताब एक है वन लिटिल फिंगर, वो ये मिथ शाटर कर दिया। वो तो जर्नलिस्ट के साथ भी ये बात किया और वो काफी करेजस है कि ये एक प्राइवेट चीज किसी को बोलना, दैट टू हमारे देश में। तो डर ये था कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं, हम इसको जो फिल्म में हम बना रहे हम ऑथेंटिक हो पाएंगे कि नहीं, विल वी डू जस्टिस टू इट। और ऑलवेज वो मेरे आंखों के सामने थी, क्योंकि कल्कि जो परफॉर्मेंस दिया मालिनी के वाज बेस्ड ऑन मालिनी, कल्कि स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद मालिनी, तो मालिनी ऑलवेज मेरे आंखों के सामने थी, बिकॉज कल्कि का परफॉर्मेंस उस तरह का था, जैसे वो इमोशंस एक्सप्रेस कर रही थी, कैरेक्टर में वो चली गई। बिल्कुल बिल्कुल मालिनी जैसे कहा जाता है कि लैला बनना है, वो जो हिंदी सिनेमा का जो एक कैरेक्टर है लैला, तो वो शायद बहुत आसान होता है, आप 4 दिन में उसकी तैयारी कर लेती हैं, और कुछ फैशन डिजाइनर आते हैं, उस तरह कपड़े वो नाप के इंच टेप से बना देते हैं और लैला बन जाती है। आप कुछ डार्क लाइट वाइट आता, कुछ गाना होता, फिर उसको कोई बताता है ये आइटम सॉन्ग है। ये लैला बनना आपके लिए आसान था क्या? कैसे किया आपने, थोड़ा सा ये मुझे बता दीजिए। आसान नहीं था और मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि मुझे अच्छा लगा ये प्रोसेस जो है। तो अगर प्रोसेस अच्छा लग रहा है तो इतना 6 हफ्ते तक आप रही उनके साथ, 6 महीनों तक? एक्चुअली मैंने 1 साल पहले मालिनी को मिला। जब स्क्रिप्ट मिली तो तब मैंने सोनाली को बोला कि ये स्क्रिप्ट ज़रूर करना है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे बहुत वक्त चाहिए अगर ये करना है तो। और सोनाली ने बोला हाँ, वो मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वक्त चाहिए इस फिल्म के लिए, 3 महीने तो होगा। लेकिन वो 3 महीने डिले हो गया क्योंकि मैं कुछ और काम कर रही थी, कुछ और शूट कर रही थी। तो लकीली फॉर मी मुझे बहुत सारा टाइम मिला। मैंने मालिनी को 1 साल पहले मिली, मालिनी के साथ काफ़ी सारे टाइम स्पेंड किया। मतलब मैं उसके घर में रह गई, उसके काम पे गई, हम दोस्त बन गए, हम बाहर सिनेमा के लिए गए, फिर ड्रिंक्स के लिए गए, पार्टी किया साथ में। तो मैंने उसको प्राइवेट लाइफ में भी देखी, घर में कैसी है और कैसे पब्लिक के सामने कैसी है और कैसे पब्लिक भी उसको ट्रीट करते हैं। ये सारी चीज़ मैंने बहुत ऑब्जर्व किया। वो 1 साल में ऐसे जब भी टाइम मिली मैंने उसके साथ वक्त बिते। और उसके बाद मैंने अपनी काम शुरू किया एक व्हीलचेयर के साथ। रोज़ रियाज किया कि जो भी नॉर्मल चीज़ है जो करने की, मतलब नॉर्मल होम का काम है, जो नहाना है, नाश्ता बनाना है, ये सारी चीज़ मैंने एज लाइला इन द व्हीलचेयर किया इन कैरेक्टर। तो एक हैबिट बन गई कि रोज़ अगर वो सेम चीज़ करते हैं, जैसे एक म्यूजिशियन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक म्यूजिशियन रियाज करते हैं 1 घंटे के लिए रोज़, लेकिन हम सोचते कि एक्टर्स ये नहीं करते, मतलब हम ज्यादा नहीं करते। एक तरह से आप मालिनी जैसी बन गई है ना। हाँ। लेकिन फाइनली जब आप शूट के लिए जा रहे हैं, उस सेट पे खड़ी हैं, कभी आपको लगा कि ये उसका इतना प्राइवेट है कि अगर उसको एकदम हूबहू करें तो लेकिन कुछ रोक रहा था आपको, या आप भी बिल्कुल मालिनी में ही ट्रांसफॉर्म हो गए थे? जैसे सोनाली कह रही है कि वो बहुत ही हिम्मती लड़की है, वो कुछ भी बोल सकती है, अपने बात की गहराइयों को भी साफ साफ और पब्लिक में, प्राइवेट में बोल सकती है। पहले एक चीज है कि ये फिल्म फिक्शनल है, मालिनी की ऑटोबायोग्राफी नहीं है। ये फिल्म फिक्शनल है, बिल्कुल फिक्शनल, इंस्पायर्ड बाय मालिनी की स्पिरिट जो है उसमें है। लेकिन ये जो कहानी है, जो होता है फिल्म में, वो मालिनी की कहानी नहीं है। तो सिर्फ मालिनी की जो शुरू होती है उससे, मतलब उनकी ऑब्वियसली उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैंने इंस्पायर हो गया, उनकी स्पिरिट से, उनकी जब वो हंसती है, कैसे हंसती है और खुल के हंसती है और खुल के बात करती है और जोक करती है।
मालिनी ऐसी स्पिरिट है कि वो गिर जाती है और उठ जाती है और हमेशा स्माइल के साथ। तो ये स्पिरिट हमने बहुत कैप्चर किया। लाइला स्क्रिप्ट में ही है ये स्पिरिट लाइला की। तो मुझे वो डर नहीं था, मुझे ये डर था कि वो ऑथेंटिसिटी रही बॉडी की। वो सेरिब्रल पॉल्सी की जो कंडीशन है, उसका बॉडी लैंग्वेज उसको ऑथेंटिक करने में मतलब डर था और हमेशा रहा अंत तक। रेवती, आप अंजलि में भी माँ का किरदार है और तब हम लोग छोटे थे, बहुत छोटे नहीं थे, अपनी नौजवानी में प्रवेश कर रहे थे और पटना के इस सिनेमा हॉल से निकले तो कुछ खास मतलब लेकर नहीं लौटे। मतलब उस फिल्म की मासूमियत सब कुछ अच्छा था। कहने का मतलब है कि उस सेरिब्रल पॉल्सी क्या है उससे जितना सेंसिटाइज नहीं हुए उतना अंजलि की मासूमियत को लेकर लौटे। और वो गाना बहुत प्यारा सा गाना है, बहुत दिनों तक वो इमेज रहा कि वो, लेकिन उस माँ और इस माँ में आने के बाद, ये 2015 की माँ है इस फिल्म में, वो क्या वैसे ही कन्फ्रंट करती है जैसे वो पुरानी अंजलि के साथ करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुरानी अंजलि की माँ ऐसे थी कि उसे पता ही नहीं था कि क्या है। इट वॉज हर फर्स्ट, क्या बोलते हैं, उसकी पहली नज़र में वो सेरिब्रल पॉल्सी देख रही थी, तो उसे कुछ पता नहीं था। एंड फॉर हर इट वॉज अ शॉक। सो इट्स बेसिकली उस फिल्म में माँ और बच्चे दोनों बात भी नहीं कर पाए थे। सो इट वॉज, शी हैड नो क्लू एट ऑल। मगर मार्गरीटा की माँ ऐसी है कि शी हैज़ गॉन थ्रू द कंप्लीट थिंग। बच्चे को पैदा किया, उसके बाद उसका प्रॉब्लम को समझे और फिर उसको स्टडी किया और उसे शी बिकेम वेरी बोल्ड एंड शी बिकेम सो स्ट्रॉन्ग दैट ये स्ट्रेंथ उसने लैला को भी दिया, एज अ मदर। एट दैट यू वुड लिव अ नॉर्मल लाइफ, क्योंकि घर में भी दोनों माँ और पिता दोनों उसे एज अ नॉर्मल चाइल्ड, उसे क्या बोलते हैं, लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड बड़ा किया कि कुछ प्रॉब्लम हो तो डांटे, साथ में हंसे, साथ में बाहर जाए, सब कुछ अपना अपना काम करो। सो इट वाज नॉट, शी नेवर ट्रीटेड लैला एज अ स्पेशल चाइल्ड। सो आई थिंक दीज टू मदर्स बहुत फर्क था। जब रियल कैरेक्टर की सिस्टर अगर शॉक्ड हो जाती हैं कि हमने अपनी बहन को ऐसे नहीं देखा, तो इस फिल्म में भी माँ बन के भी तो लगा हुआ कि शायद हम चाहे जितना भी स्ट्रांग हों और जितना भी दुनिया से लड़ते हुए या खुद से लड़ते हुए उसके साथ बराबरी से या नॉर्मल रहने की कोशिश करते हों, फिर भी एक पेरेंट्स का स्ट्रगल रहता होगा कि हम कभी भी सिर्फ पॉलिसी नहीं, मतलब जितनी भी बीमारियां हैं इस तरह की, उससे जो सामना कर रहे हैं लोग, उनकी इन चाहतों के बारे में कभी हमारा भी दिमाग नहीं गया। जैसे सोनाली का नहीं गया, वैसे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनका नहीं गया। हाँ। तो आप भी टकराई होंगी ऐसी स्थिति से फिर? Yes, actually, the script is so brilliantly written कि सब कुछ स्क्रिप्ट में है और इतना क्लियरली रिटन है। और जब भी मेरे मन में कुछ डाउट आए तो मैं सोनाली से डिस्कस करती हूँ और सोनाली इज सो क्लियर अबाउट व्हाट शी वांट्स एंड क्यों ऐसा लिखा, ये सीन क्यों ऐसा लिखा। सो आई डिडंट हैव दैट इशू एंड फॉर मी आई थिंक आई जस्ट फेल्ट कल्कि के साथ, एक्चुअली आई जस्ट फेल्ट लाइक अ मदर। जब शूटिंग नहीं था तब भी मैं उसे ऐसे छू के आई जस्ट फेल्ट अ कनेक्शन विच वॉज सो ब्यूटिफुल, तो उसका कारण या उसका अर्थ मैं बताना नहीं जानती, मुश्किल है। मैं एक बात कहूँ रवीश जी, जैसे आप कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हैं, नॉट एज द एक्टर, मतलब वो कैरेक्टर में एक्चुअली ऐसा एक बहुत सुंदर सीन है, क्योंकि ये माँ बहन, माँ बेटी बहुत क्लोज, बहुत गहरा रिलेशनशिप है। एक माँ उसको नहा रही है और वो बोलती है कि मुझे एक लड़का पसंद है, और वो माँ का एक्सप्रेशन, वो उससे हमें पता चलता है, आप जो कह रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी की वो चाहती है इतनी। अभी तक वो चाह रही थी कि मेरी लड़की नॉर्मल हो, अभी लड़की 19 साल की है, अभी पहली बार अपनी मन की बात, ये बात कह दिया अपनी माँ से। अभी माँ ने ये नहीं सोचा, जो कि बहुत नॉर्मल बात है, जो नॉर्मल बात है, और सब दूसरे चीजों में माँ नॉर्मल सी चाह रही थी, अभी शी हैज टू डील विद दिस। और वो उसकी एक्सप्रेशन वाज सो ब्रिलियंट, रेवती एज द एक्टर, हमने जो लिखा दैट द मदर, यू सी दैट कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर वो चुप रह जाती, वो कोई जवाब नहीं देती। एज राइटर्स रिलेशन आई डिसाइडेड, उस वक्त वो क्या कहेगी कि नहीं, तुम्हें
वो लड़का को नहीं बताना चाहिए क्योंकि तुम्हारा दिल टूट जाएगा। माँ वो नहीं बोलती क्योंकि अपने आप को वो रोक डालती है कि ठीक है ये भी उसको ट्राई करने दो। फिर वो हमने एक वो दिखाया कि मदर का वो जो पेन है। नीना जी जो आप सुन रही हैं उतना आसान है क्या? मैं आपको एक दो किस्से बताना चाहती हूँ जो अपनी जिंदगी माँ बेटी का संबंध है। माँ बेटे के बीच में अगर यही नॉर्मल बात हो फिर वो किस तरह का रिएक्शन होगा वो भी मैं जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगी कि आपने एक तो डिसेबिलिटी के किसी एक इशू को लेके लिया और उसमें भी जो फर्दर मार्जिनलाइज चीज़ जो है टॉकिंग अबाउट सेक्स एंड सेंसुअलिटी एंड पर्सनल डिजायर ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी विच इज लाइक अ टैबू के ऊपर एक और टैबू। तो ये चीज को आपने इतने कॉम्प्लेक्स ये समाज में भी है या जो संस्थाएं काम करती हैं जो लोग इसके करीब हैं वो भी इसको नहीं समझते? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण ये दूंगी कि मेरी एक खुद की मेरी फ्रेंड है। उनकी 23 साल की बेटी है एंड शी इज अ स्पेशल नीड। वो उनका खुद का वो डायग्नोस्टिक से नहीं हुआ है लेकिन वो समवेयर बिटवीन MR एंड ऑटिज्म के बीच में है एंड शरीर से वो 20-21 साल की लड़की है लेकिन आई थिंक मेंटल डेवलपमेंट उसका 10 या 12 साल का होगा। तो मैंने एक बार ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कि इसकी भी तो ऐसे सेक्सुअल डिजायर होंगी बिकॉज शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ मेरे से बहुत करीबी मेरी दोस्त है। तो वो एकदम सकपका गई मेरी फ्रेंड, कहती नहीं ऐसे लोगों में ना ऐसा विचार आता ही नहीं है, ऐसा भाव ही नहीं आता। अपने बच्चों के लिए ऐसे लोगों में ऐसा विचार नहीं आता। जी तो ये इतना बड़ा देखिए क्या होता है कि समाज में एक तो वैसे भी हमारे इतने हेवीली पॉपुलेटेड समाज में पता नहीं सेक्स को लेके इतना शक को टैबू किए हैं, मुझे समझ नहीं आता। इतनी पॉपुलेशन क्या सूर्य देवता का आवाहन करके बनी है, मुझे तो नहीं समझ आता। हमारे देश ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा सेक्स के बारे में ओपननेस होनी चाहिए, जहाँ पे कामसूत्र आया, जहाँ हमारे मंदिरों में सब तरीके का डिपिक्शन है। हमारा शायद एक सोसाइटी है किसी टाइम में बहुत ओपन सोसाइटी थी। हमारे सामाजिक परिवेश में सब चीजों के ऊपर सहजता से बात होती है, धर्म के ऊपर, राजनीति के ऊपर खुल के हम लोग बात करते हैं, गरीब भले। इसीलिए मैंने दर्शकों से कहा कि रिमोट साइड में रखिए। कोई नहीं रिमोट बदलने वाला, मुझे पता है। लेकिन सेक्स को लेके क्यों एक, और ऊपर से डिसेबिलिटी भी एक टैबू है, सेक्स बड़ा टैबू है कई बार। अब उसमें जब ये दो चीजें मिलती हैं तो एज अ मदर, मेरा बच्चा 15 साल का है, बहुत गुड लुकिंग है, टचवुड, शायद हर एक माँ को अपना बच्चा बहुत सुंदर लगता है। नहीं बिल्कुल होगा, और क्या। हाँ। तो अब वो ऑटिस्टिक है, बोल पूरा नहीं पाता है, लेकिन शरीर तो इंसान का है ना। एक 15 साल के एडोलेसेंस जो फूट रही है जिसमें, उसमें हर तरीके की फीलिंग आ रही है। अब वो उसको एप्रोप्रिएट टच क्या है और इनएप्रोप्रिएट टच क्या है उसे नहीं मालूम है। अभी तो मैं इस परिस्थिति में हूँ, लेकिन मेरे दिल में एज अ माँ मैं भी सोचती हूँ कि इतना गुड लुकिंग बच्चा, क्या इसकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी क्या कभी। इनफैक्ट मैं और एक मेरी जो एक फेलो क्रूसेडर हैं उनसे हमारी बात हो रही थी कि क्यों ना हम लोग एक डेटिंग सर्विस फॉर स्पेशल नीड बनाए। एंड क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज देखिए हम समाज क्या है, अगर आप अच्छा नहीं लगा आइडिया आप लोगों को? तारे जमीन पे की मैं आपको बात बताऊं कि हम उसके बाद वो पिक्चर जब आई उसके बाद हम लोग अपने बच्चों को लेके एनजीओस के साथ मैं काम करती हूँ, स्पेशल नीड थे सारे के सारे, ऑटिस्टिक बच्चे थे, उनको हम पिकनिक पे ले गए। तो एक बिल्कुल जैसे एक ड्राइवर होते हैं जाट, बिल्कुल हाँ। ये तो तारे जमीन वाले बच्चे हैं ना। तो मैंने कहा हाँ, तो एटलीस्ट उस बंदे में भी जो एजुकेशन लेवल पे या अवेयरनेस लेवल पे एक शायद बहुत नीचे स्तर नया उस शब्द के साथ उसके दिमाग में कितनी अच्छी बातें आई, माध्यम से उसको ये कम से कम समझ तो आई कि इससे पहले कि मैं नीलेश और एक सवाल का जवाब मैं जल्दी से चाहता हूँ। भाषा की बड़ी समस्या होती है। मैं ऐसे ही किसी संदर्भ में जयपुर लिटरेचर में था तो मृणाल पांडे ने कहा कि हिंदी में सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए शब्द नहीं है। हाँ। हो सकता है कि मालिनी ने अपनी बहन से कह दिया होगा कि आई वॉन्ट टू हैव सेक्स, है ना, लेकिन हिंदी में नहीं है। इस बीमारी की, इसकी जो व्यथाएं हैं, क्योंकि आधे लोग, ज्यादातर लोग बोल नहीं पाते, उनको बोलने की भी अपनी एक समस्या होती है। इसका कोई समाधान आप निकाल पाई हैं? मैं आपको बताऊं और आप शायद हंसेंगे इस बात को लेके कि आजकल अगर खुश होने वाली बात है तो जरूर हंसना चाहूंगा। मोबाइल एक ऐसी चीज है जो कि एक हमारे समाज में ग्रेड यूनिफाइंग एक क्राइटेरिया हो गया है कि एक रिक्शे वाला भी, सब्जी वाला भी, और वो भी जो है, और नेट जो है एक
हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल है, सब नेट सर्फिंग करते हैं, सब देखते हैं। सेक्स एक ऐसा वर्ड है जो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जो अनपढ़ को भी आप उसको हिंदी अंग्रेजी के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। आप मानेंगे, आप अगर हॉस्पिटल बांग्ला में भी सेम होगा, यौन उत्पीड़न शोधती रवीश जी, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएं और हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो यौन उत्पीड़न भी उसको समझ नहीं आएगा जितना कि सेक्स एजुकेशन। मेरे ख्याल से सेक्स एक ऐसा वर्ड है सेक्सुअल जो कि इतना कॉमन लोकल वर्ड हो गया है कि उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। नीलेश, आपके मन में ये दुविधा रही कभी क्या कि ये फिल्म हमारे ऑडियंस को मेट्रो में भी खास तरह के मेट्रो ऑडियंस के लिए है या ये मास के लिए? ये मेरा पहले दिन से ही झगड़ा रहा है हाँ। कि इस फिल्म को आप छोटी फिल्म, नीश फिल्म, हाँ, ना कहें, इंटेलिजेंट फिल्म ना कहें, हाँ। क्योंकि जब पहली बार सोनाली ने ये स्टोरी शेयर की थी, ये किस्सा जो अभी बताया है मालिनी का और उनका जो पब में जो किस्सा हुआ, ये पहली बार जब किस्सा मेरे साथ शेयर किया था तो मैंने पूछा था ये सेरेब्रल पॉल्जी होता क्या है। मुझे ये पता भी नहीं था 5 साल पहले। और जब मैंने ये किस्सा सुना मुझे लगा कि ये कहानी डेफिनेटली हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। और इसमें देयर इज नथिंग इंटेलिजेंट अबाउट इट, एवरीथिंग इज बेसिक, बहुत ही बेसिक है। और कोई दुविधा ऐसे मेरे मन में नहीं है कि ये सिर्फ शहरों और गांव और मुझे लगता है मैं तो चाहता हूँ गांव वाले ज्यादा देखें, कस्बे वाले ज्यादा देखें इसको, क्योंकि इसलिए भी कि मुझे पता नहीं है शेयर करना, हमारे घर में भी एक मेरा ऐसा एक भाई है, चचेरा भाई है, और तब हम लोग इस बीमारी का नाम भी नहीं जानते थे। अब तो खैर बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, आज भी शायद नहीं जानते हैं, लेकिन जब भी वो गांव में आता था तो लोग बहुत ही सामान्य तरीके से बात करते थे उससे। और लेकिन शहरों में आके मैं ज़्यादा मतलब वो अलगाव देखता हूँ कि वो निशान वाला, मार्क वाला, जितना गांव में लोग सामान्य तरीके से रह जाते हैं, कम्युनिटी लिविंग ज्यादा है, हाँ ज़्यादा है, उतना शहरों में नहीं देखता। जब सोनाली ने ये स्टोरी शेयर की थी तो उसके बाद जब हमें रिसर्च करना पड़ा, मैंने सोचा कि कुछ लोगों से मिला जाए। तो हम लोग एक व्यक्ति जिनको सेरेब्रल पॉल्जी है, शी मस्ट बी 30, तो उनके घर गए हम। तो उनके माँ बाप बड़े खुश हुए कि यार फिल्म के बारे में रिसर्च करने आए। तो तुरंत उन्होंने उस लड़की के सर्टिफिकेट्स निकाले, ट्रॉफीज निकाली, इसने ये जीता, इसने ये किया है, पोआ लिया है। और हम प्रेस वाले भी यही करते हैं, और सब लोग बिल्कुल मिलके वहां पर माहौल बना दिया। भाषा और शब्द का मतलब सुधार हो रहा है, लेकिन ज्यादातर विकलांग ही इस्तेमाल करते हैं हर चीज के बारे में, और जबकि नहीं करना चाहिए। वो लिख देंगे विकलांग होने के बावजूद बच्चे ने बनाई एक बड़ी सी खूबसूरत तस्वीर या जीत ली वो प्रतियोगिता, इसी तरह के हिंदी तो मुझे जिस बारे में बात करनी थी मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि उनका मूड कुछ और बन रहा था। तो फिर मैंने 5 मिनट बाद बोला आप जरा पर्सनल बात करने का मौका देंगे, तो वो निकल गए। तो मैंने उनसे पूछा कभी किसी पे क्रश हुआ है, कभी किसी के साथ सेक्स करने का मन किया है? तो जैसे मैंने सेक्स बोला उस लड़की के मुंह पे रिएक्शन ये था और उसका हाथ यूं। तो जब मैंने वो रिएक्शन देखा मेरा दिल बिल्कुल सहम गया। मैंने सोचा ये ऐसा रिएक्शन क्यों आया, तो मैंने उससे पूछा क्यों, क्या हुआ? तो बोले नहीं दैट इज रॉन्ग, वो गलत चीज है। तो मुझे लगता है कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है, समाज ने ये उनके दिमाग में डाल दिया है कि जो चीज आप हासिल नहीं कर सकते वो गलत है, और उसको गलत बोल के एक फुल स्टॉप लगा देते हैं ताकि इस पे वापस कॉन्वर्सेशन ना हो। या हो सकता है कि पेरेंट्स ने एक प्रोटेक्शन नेटवर्क बनाने के लिए ये बताया हो कि ये गलत है, ये भी हो सकता है ना? दोनों चीजें हैं, पर उन दोनों में कॉन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ रहा है। उन दोनों में आपने वो चाहत पे फुल स्टॉप लगा दिया है, तो उस फुल स्टॉप को हटाना जरूरी है।